95 के बीच में शुरुआती दौर में जो शासन लालू यादव जी ने चलाने का काम किया, उस वक्त कुछ वर्षों तक उन्होंने ठीक किया, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद जनता से जो ताकत उनको मिली, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को बचाने के नाम पर उस ताकत का उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जनता के हित में नहीं अपने परिवार के हित में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब वहां से चिंता इस बात की फिर बढ़ी कि गलत रास्ते पर फिर बिहार जा सकता है, जा रहा था। तो यह बात उस समय फिर से चिंतन का विषय, हम सब लोग जो उस समय जनता दल, उस समय के जनता दल में थे, उसमें यह बात सामने आई। और उसी वक्त फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अलग से धारा बनने लगी और बाद में चलकर नीतीश जी के ऊपर इस विरासत को बचाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने दी। नीतीश जी ने तब से लेकर 2005 से लेकर अब तक निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया। हर तरह से दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला था, जिनको न्याय मिले इस बात का संघर्ष हमेशा आजीवन जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी करते रहे। उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नीतीश जी की सरकार ने अनेक निर्णय लिए, ऐतिहासिक निर्णय लिए, तो अच्छा काम किया। लेकिन बीच में थोड़ा डगमग होने लगे तो उस समय हम लोगों का दायित्व तो था, हम लोगों ने सावधान किया और फिर से नीतीश जी इस रास्ते पर हैं। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, आज की तारीख में इस विरासत को आगे बचाना सिर्फ पार्टी के हित में जरूरी नहीं है, राज्य के हित में। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी जिनके लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके हित में इस विचारधारा को आगे बचाना, इस विचारधारा को आगे ले चलना, इसकी नितांत आवश्यकता है। यह विचारधारा मजबूत रहेगी तो जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, न्याय से वंचित लोग हैं, उनको एक छतरी मिल पाएगी। अगर यह विचारधारा नहीं बचेगी तो ऐसे लोगों को छतरी नहीं मिल पाएगी, और जब ऐसे लोगों को छतरी नहीं मिल पाएगी तो बिहार का फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज सबसे बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने यही है, फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। हम धन्यवाद देना चाहते, नीतीश कुमार जी आ गए इस रास्ते। आज बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में इस विचारधारा को आगे ले चलने का काम कर रही, और देश के स्तर पे जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को ध्यान में रखने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने अभी कई वक्ताओं ने इस बात को कहने का काम किया। उसके पहले की किसी सरकार में, जिस सरकार में लालू यादव जी बहुत बड़ी ताकत में होते थे, उस वक्त कांग्रेस के समय में जो चाहते लालू जी भारत की सरकार हुआ करती। एक समय ऐसा था, जो चाहते भारत की सरकार हुआ करती, लेकिन उस वक्त नहीं। बाद में जब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ताकत आई, तब भारत रत्न की उपाधि जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को देने का काम। तो हम भारत रत्न की उपाधि भारत की सरकार ने जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को दी। इस बात के लिए इस सभा से हम सब लोग मिलकर एक बार हाथ उठाकर भारत सरकार को धन्यवाद देने का काम करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार भी आज खास करके बिहार के हित में हर तरह से बिहार आगे बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार काम कर रही है। पिछली बार जब फिर से सरकार बनी केंद्र में, और सरकार बनने के बाद जो पहला बजट भारत की सरकार ने पेश किया, उस बजट की आलोचना कुछ लोग जो बिहार से बाहर के लोग हैं, उन लोगों ने यह कहकर आलोचना की, यह जो बजट है, यह बजट बिहार का बजट है,
आंध्रा का बजट है, देश का बजट नहीं प्रतीत होता है। इस तरह की आलोचना का आशय यह था कि भारत की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार पर विशेष ध्यान देने का काम किया। बिहार को हर तरह से अलग विशेष पैकेज के रूप में पहले भी दिया भारत की सरकार ने, और पिछली बार की बजट में भी अनेक क्षेत्रों में भारत की सरकार ने बिहार को देने का काम किया। तो हर क्षेत्र में भारत की सरकार भी अच्छा काम कर रही है और राज्य की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। जब अच्छा काम करने वाले लोग रहेंगे तो अच्छा होगा। इसलिए बिहार के लिए जरूरी है कि फिर से इस बार विधानसभा चुनाव के माध्यम से भी यही सरकार आगे रहे, और इसके लिए हम सब लोग जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथी हैं। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम गांव में जाकर लोगों को बताने का काम करें। विपक्ष की ओर से फिर से कोशिश हो रही कि किसी तरह से फिर से हम सत्ता में आ जाएं। भाइयों और मित्रों, फिर से अगर विपक्ष के लोग सत्ता में आ गए तो बिहार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर से बिहार उसी दौर में चला जाएगा जिस दौर में 2005 के पहले बिहार हुआ करता था। हम सब लोगों का दायित्व आज बनता है कि हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक साथी, सभी लोगों का दायित्व बनता है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस काम में पूरी मुस्तैदी से लगने का काम कीजिए। इसी की जरूरत है। कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ यह देखना है कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ यही देखना है। और संकल्प है, एनडीए का डिसीजन है, संकल्प है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कम से कम 225 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है। तो 225 जगह जिताने का काम करना है। अभी बता रहे थे रामेश्वर जी कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में, इनके कहने का भाव यही लग रहा था कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में कोई हम लोगों के बीच का कोई व्यक्ति हो। देखिए, नीतीश कुमार जी भी हम लोगों के बीच के आदमी हैं। नीतीश कुमार जी हम लोगों के बीच के आदमी हैं और नीतीश कुमार जी एनडीए की ओर से बाकायदा तय नाम है। उन्हीं को अगले 5 साल के लिए उनके नेतृत्व में ही चुनाव भी होना है और अगला 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। इसमें डेविएट नहीं होना है। अपनी ताकत जरूर मजबूती से बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हर तरह से बिहार आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ाने में हम सब लोगों का योगदान निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो पार्टी के साथी, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रूप में या उसके पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आप सब लोग रहें,